नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो बहुत दिनों से जिसका मैं वेट था, हमारे न्यू सिलेबस का वो आ चुका है। हाई स्कूल परीक्षा सत्र देख सकते हैं 2025-26 एमपी बोर्ड, ठीक है। सोशल साइंस आ चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। 2 नए चैप्टर कौन से हैं वो भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सबसे पहली हमारी जो बुक है, वैसे तो आपको पता ही होगा 4 किताबें हमारे पास। समकालीन भारत यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, है ना, इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर आपके 7 चैप्टर थे, सातों के साथ वही हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री यानी कि इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड है, उस बुक में 5 चैप्टर अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ये 6वां चैप्टर नया जुड़ चुका है, अमर बलिदानी। तो ये जो न्यू चैप्टर अभी जुड़ा है, ये अभी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, अभी मिला नहीं है। और आप लोग जब ये एमपी बोर्ड की नई किताब आ जाएगी उसमें मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा। नई जो बुक आएगी इनकी एमपी बोर्ड वाली अलग से आएगी, एमपी बोर्ड के प्रकाशन की, पब्लिकेशन की, वहाँ से तब वो आपको उसमें मिलेगा। और अभी आप तब तक हमारे चैनल से पढ़ते रहिए, फिर जब आ जाएगा तो अगर आप किताब नहीं खरीदते हैं तो आपको यहीं चैनल पे ही हम वो चैप्टर पूरा दे देंगे, ठीक है। और जिसको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो मुझे बता देना, ठीक है। अब जो तीसरी बुक है हमारी, लोकतांत्रिक राजनीति 2 यानी कि पॉलिटिक्स करके है ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसमें देखो वही 5 चैप्टर थे, पाँचों के 5 वही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस कहाँ न्यू था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हमारा है यहाँ पर न्यू चैप्टर आया है, और यहाँ पर हमारे जो हैं नंबरिंग भी चेंज हो गई है कि कुछ चैप्टर कोई कितने नंबर का था वो कितने का हो गया, वो सब देखते हैं अभी हम, ठीक है। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला है, इकोनॉमी की है ना, इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर तो वही है। ये 5वां चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ना होता था एमपी बोर्ड वालों को, इसको प्रोजेक्ट में डाल देते थे ये लोग, यानी कि प्रोजेक्ट वाले में आता था, आपको एग्ज़ाम में नहीं आता था। लेकिन अब भी ये भी इनने शामिल कर दिया है, ठीक है। यानी कि अब ये चैप्टर भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। एक ये न्यू चैप्टर आ गया है अभी तक, तो यानी कि ये 2 चैप्टर प्रोजेक्ट में था अब, लेकिन अब इसको पढ़ना पड़ेगा अपन को, यानी कि 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ये तो अपनी बुक में है, लेकिन बस यही अमर बलिदानी नहीं है, और जैसे ही आता है तो हम आपको पढ़ा देंगे और बता देंगे, ठीक है। तो आप केवल एक चैप्टर के पीछे एक बुक खरीदना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा, अभी बुक नहीं आई होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मतलब अगस्त का एंड है ये, तो अभी तो नहीं है, सितंबर के एंड तक आ जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा सामाजिक विज्ञान की सत्र 2025-26 की जो पुस्तक होगी उसके आधार पर नवीन पाठ्यक्रम न्याय सिलेबस है वो डिसाइड किया गया। अब इसमें देखो मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है वो देखते हैं। तो अंक योजना क्या है, यानी कि मार्किंग स्कीम क्या है वो समझनी है, ठीक है। मार्किंग स्कीम है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो देखो सबसे पहले ज्योग्राफी के जो 7 चैप्टर हैं, देखिए 7 चैप्टर। पहले चैप्टर जो हमारा है संसाधन और विकास यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये 4 नंबर का है। अब 4 नंबर का ऐसा नहीं है कि इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है यहाँ इसका मतलब है क्या पता वो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दे, हो सकता है 2 नंबर का फिर 1 का फिर 1 का दे दे, हो सकता है 1-3 का 1-1 का दे दे, हो सकता है 1-1 के ही 4 दे दे, है ना। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम कैसे आएगा, लेकिन टोटल 4 नंबर का आएगा इस चैप्टर से, बात समझ में आई। और ऐसा हर चैप्टर से है, ये नहीं है कि उसके आगे 4 लिखा है तो वो 4 नंबर का आएगा, हो सकता है 2 का आए, 1 का आए, मतलब वो कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला है, वन और वन्य जीव संसाधन, ये पहले 3 नंबर का हुआ करता था, अब इसको इनने 4 नंबर का कर दिया है, ठीक है। दूसरा चैप्टर ध्यान रखना। तीसरा जो है रिसोर्स वाटर वाला, ये पहले 1 नंबर का हुआ करता था, इसको इनने 2 का कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर कृषि वाला, एग्रीकल्चर पहले 3 का ही था शायद से, वही है। खनिज और ऊर्जा संसाधन है ना, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इससे तो मैप ही आता 4 नंबर का, ये सेम वही है। विनिर्माण उद्योग वाला चैप्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये 3 नंबर का है। और ये हमारा जो लास्ट चैप्टर है ये
7 नंबर का हुआ करता था, अब इसको 5 का कर दिया है। ठीक है, अब 5 का यानी कि इसमें से हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक 1 का आ जाए, हो सकता है एक 3 का आ जाए, एक 2 का आ जाए, हो सकता है एक 3 का आए, 2 1 1 के आ जाए। मतलब ऐसे बांट सकते हैं, वो कैसे भी एग्जाम में आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बस 5 नंबर का आएगा टोटल। ऐसे इस चैप्टर की महत्वता समझ सकते हैं अपन लोग कि इस चैप्टर से 5 नंबर का है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो ज्योग्राफी से 4 4 8 10 3 13 4 17 3 20 और 5 25, टोटल 25 नंबर की ज्योग्राफी आएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए 25 नंबर। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरी जो हमारी बुक है हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री की बुक से क्या कितने का आ रहा है, पहला जो चैप्टर है 28 पेज का, वो देखिए वो 2 नंबर का आएगा बस। ठीक है, वही मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 2 नंबर मतलब एक 1 का भी हो सकता है 2 का 1 आ जाए। दूसरा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ये देखिए ये 5 नंबर का, ये भी पहले 7 नंबर का हुआ करता था लेकिन अब 5 का कर दिया है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये 3 का था 3 का ही है। चौथा चैप्टर 4 नंबर का है, ये यही है। पांचवा चैप्टर 4 नंबर का, ठीक है। लेकिन छठवा जो चैप्टर नया जुड़ा है ये 2 नंबर का। आप देखना पड़ेगा इसमें क्या कंटेंट है और कितना है, उस हिसाब से इसको हम वरीयता देंगे कितना क्या पढ़ना है कैसे। खैर इसको जोड़ें तो 2 5 7 3 10 4 14 4 18 2 20, यानी कि हिस्ट्री हमारी पहले भी 20 की थी, अभी भी 20 नंबर की ही है। ठीक है, यानी कि अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर लेते हैं हम तो 45 नंबर का एग्ज़ाम हो जाता है। खैर अब हम आते हैं अगली किताब पे जो हमारी है पॉलिटिक्स यानी सिविक्स की। उसमें देखो पहला जो चैप्टर है ये 2 नंबर का था, सेम वही है। संघवाद 3 का था, 4 का कर दिया है। जाति धर्म और लैंगिक मसले ये 2 का था, ये भी 4 का था, ये भी 3 का था। खैर यहाँ पर देखें अंतर क्या हुआ है, तो ये मतलब पहला जो चैप्टर है 2 नंबर का आएगा, दूसरा 4 का आएगा, फिर 2 का है, फिर 4 का है, ये 3 नंबर का है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2 4 6 2 8 4 12 3 15, और ये हमारा 15 नंबर की बुक है। ठीक है, 5 चैप्टर हैं, 15 नंबर का पढ़ना है। फिर सेम इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर 2 नंबर का, दूसरा चैप्टर 4 नंबर का, तीसरा चैप्टर 4 नंबर का, चौथा चैप्टर 3 नंबर का, जो 5वां अभी तक नहीं था उसको कर दिया 2 नंबर का। तो 2 4 6 4 10 3 13 2 15, और ये भी हमारा है 15 नंबर का। इस तरीके से हमारा 75 नंबर का पेपर बनता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा 25, फिर हिस्ट्री से, और इकोनॉमिक्स सिविक्स 15-15 नंबर के हैं। टोटल ये हमारा ऐसे करके 75 नंबर का है। तो ये तो हमारी हो गई मार्किंग स्कीम, किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है। तो अगली वीडियो में हम थोड़ा सा अलग से डिस्कस करेंगे कि मतलब जो हमारा पेपर है वो कैसे क्या आता है, ये सही विकल्प खालिस्तान और भी चीज़ें मैं और इसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे अपन को सोशल साइंस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी बच्चे परेशान भी रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग एक काम करिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, स्कूल ग्रुप में शेयर कर दो, जहाँ भी कोचिंग वगैरह हैं, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं, रिलेटिव्स हैं जो 10th क्लास में हैं एमपी बोर्ड में, और इससे क्या होगा उनको मदद मिल जाएगी भैया कि किस चैप्टर को हमें पहले पढ़ना। अब जैसे ये 5 नंबर का तो इसको पहले पढ़ना चाहिए, ये 5 का ही ज़्यादा नंबर दे सकता है। तो ऐसे करके इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, वो देख लेना आप लोग। क्लास 10th सोशल साइंस वाले आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। प्लेलिस्ट पे जाइए आप चैनल की, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा। जिसको भी ये पूरा लिखना है लिख लेना। चैप्टर में आप किताब में जो पहला पेज होता है वहाँ पे नंबर डाल लो, ये चैप्टर इतने नंबर का है, या फिर आप किसी एक पेज पर लिख लो जो आपकी फेयर हो, कॉपी हो, नोट्स हो, उसके सबसे पहले पेज पे चैप्टर का नाम लिख के और ये नंबरिंग डाल लो। आपको ये PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैसेज कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या, तो मैं आपको ये भेज दूंगा, ठीक है। चलिए इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, बाकी लोगों की मदद कीजिए। थैंक्स, जय हिंद, ठीक है।